हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूज ग्रीन वर्ल्ड। मेरे पिछली वीडियो जो मैंने अपने समर वेजिस पे बनाई थी, तो उसके बाद मेरे पास कुछ क्वेरीज आई हैं जो कि बैंगन के प्लांट के बारे में पूछा है। तो कि इसको कब उगाया जाता है, इसके कितनी फर्टिलाइज़र चाहिए, इसको कितनी सनलाइट चाहिए। तो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर उसी पे बात करूँगी। तो आइए चलते हैं बैंगन के पौधे के पास। ये बैंगन के प्लांट्स लगे हुए हैं। ये जो बहुत बड़े हो रखे हैं, ये दो प्लांट्स, ये वाला और पीछे है इसके एक, ये मेरे लास्ट ईयर के प्लांट्स हैं। बैंगन के प्लांट की ये है कि ये 6 महीने से 3 साल तक चल जाता है। ये प्लांट 3 साल तक हमें फ्रूटिंग दे देता है। तो वैसे तो बैंगन का प्लांट लगाने का जो टाइम है वो जून में और नवंबर में लगाए जाते हैं इनके सीड्स। लेकिन आप बैंगन एक ऐसा पौधा है जिसे कभी भी लगा सकते हैं। तो मैंने कुछ पौधे इसमें, ये जो हैं ये वाले, ये पौधा है जैसे जिसमें ये छोटे वाले लंबे बैंगन आ रहे हैं, इसको मैंने सितंबर में लगाया था, जो अब हमें फ्रूटिंग दे रहे हैं। ये इधर देखिए, ये छोटे छोटे कुछ प्लांट्स हैं। ये देखिए, ये हैं जैसे छोटे प्लांट्स हैं। इनको मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, लास्ट मंथ में ही इनकी सीडलिंग करी थी। तो ये ग्रीन कलर के बैंगन आएंगे इस पे, देसी बैंगन हैं ये बिल्कुल ही। तो ये तो रही इनके लगाने के टाइम की बात। तो उसके बाद इस पॉइंट पे आते हैं हम कि ये प्लांट को पानी कितना चाहिए होता है। ये देखिए, मेरी ये मॉइस्ट है, मैं इनको एक दिन छोड़कर पानी देती हूँ, रोज़ पानी नहीं देती हूँ। इनको ज़मीन में लगाया हुआ है मैंने। अगर हम इनको पॉट में लगाते हैं तो उसके लिए जो पॉटिंग मिक्स है वो बहुत ही वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। उसमें हमें मिट्टी के साथ साथ सैंड और कंपोस्ट अच्छी मात्रा में मिलानी चाहिए। जैसे कि रेशो ये होनी चाहिए, जैसे कि 50% अगर हम गार्डन सॉइल लेते हैं तो 50% उसके बीच में 30% तो कम से कम 30% तो वो कंपोस्ट होनी चाहिए, और 10% आप सैंड मिला सकते हैं, और 10% इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिला सकते हैं। जैसे कैल्शियम होगी, एप्सम सॉल्ट मिला दीजिए, और बोन मील मिलाइए, इसमें नीम की खली मिलाइए। तो इन सबको मिलाकर एक अच्छी सी सॉइल बनाकर उसको लगाइए गमले में। इसके लिए जो पॉट की बात करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए पॉट जो है कम से कम वो हमें 1.5 फीट ऊंचा और ऑलमोस्ट 15 इंचज़ का उसका डायमीटर होना चाहिए, तभी उसमें ये प्लांट लग सकता है। और एक ही प्लांट लगाया जाना चाहिए। और इसको लगाने के बाद उसमें हमें पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी उसमें नहीं रुकना चाहिए। तो ये तो हुई इसके पॉट की बात। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि इसको खाद कौन कौन सी डालनी चाहिए। वो मैंने आपको बता दिया है, जो पॉटिंग मिक्स में डलती हैं वही खाद इसमें डलेगी। तो मैं इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर ही डालती हूँ, जैसे कि काऊ डंग होगी, और वर्मी कंपोस्ट है, और घर की बनी हुई कंपोस्ट है, जैसे ये मेरे गमले में भरी पड़ी है। इसके अलावा मैं इसमें नीम की खली डालती हूँ। इसको कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, उसके लिए मैं ज़्यादातर बोन मील डाल देती हूँ। बोन मील में कैल्शियम काफ़ी होता है। और आप इस कैल्शियम के लिए इसमें एग शेल्स भी डाल सकते हैं, या फिर जो स्टोन डस्ट होती है उसकी भी थोड़ी सी एक मुट्ठी डाल सकते हैं। तो जैसे ये प्लांट्स अब इस स्टेज पर हैं, तो इनको मैं हर 15 दिन के बाद इनमें खाद डालती हूँ। इनके इर्द गिर्द छोटा सा गुड़ाई करके थोड़ी सी इनमें खाद डालती हूँ। तो जब ये बहुत छोटे होते हैं तो इनको महीने में एक बार खाद ज़रूर देनी चाहिए, ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो। तो नेक्स्ट जो हमारा इसका बैंगन के प्लांट की बात आती है, तो वो ये है कि इसको सनलाइट कितनी चाहिए। इसको फुल सनलाइट चाहिए होती है। छाया में ये जो प्लांट्स है ये फ्रूटिंग नहीं करते, तो इनको कम से कम 5 से 6 घंटे की लाइट तो चाहिए ही। इनको ग्रीन नेट के नीचे भी नहीं लगाना चाहिए। तो सब्जियों के और फ्रूट्स के जितने भी प्लांट्स हो उनको फुल सनलाइट में रखना चाहिए, और उनको 5 से 6 घंटे की लाइट तो धूप तो बहुत ही ज़रूरी होती है। धूप का एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर ये फुल धूप में रहेंगे तो इन पे पेस्ट भी कम आता है।
और ये इनकी हेल्दी ग्रोथ होती है और जो फ्रूट्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे आते हैं। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे यहाँ पर ये आ रखे हैं, ये देखिए बैंगन। ये अभी बारिश हुई थी तो उससे थोड़ी सी ये डस्ट वगैरह इस पर आ गई है। ये देखिए इसमें और भी हैं, ये देखिए। तो सनलाइट से बहुत अच्छी फ्रूटिंग पीछे की तरफ हैं, अभी उस तरफ हैं, तो उस तरफ घूम के जाएंगे तो दिखेंगे। तो इसमें काफ़ी फ्रूटिंग भी अच्छी हो जाती है कि हमारी रूटीन की वेजिटेबल्स हमें मिल जाती हैं, बाज़ार से बिल्कुल भी नहीं खरीदनी पड़ती है। एक चीज़ मैं और बतानी चाहूँगी कि जब हम चाहे गमले में हो प्लांट, चाहे ज़मीन में हो, हमें इसके जो नीचे का पोर्शन है उसमें से जो लीव्स हैं वो निकाल देने चाहिए, इस तरह से हटा देने चाहिए। उससे क्या होता है कि ये इसकी जो स्टेम है वो और रूट का जो नीचे का पोर्शन रूट के पास का है, ज़मीन क्लियर रहेगी तो पेस्ट आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अब रही पेस्ट की बात, ये बैंगन का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि पेस्ट बहुत जल्दी इस पर अटैक करता है। आपने देखा होगा जनरली इस पे क्या पेस्ट आता है कि छोटे छोटे या तो इसके पत्ते खाए जाते हैं या इस पर बिल्कुल पत्तों की बैक साइड पर, इस मेरे प्लांट पे नहीं है अभी, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, कभी वाइट कलर के और कभी ग्रीन से ब्लैक से, इस तरह के कीड़े आते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना है, अगर तो बहुत ज़्यादा कीड़े हो चुके हैं कि नहीं हो सकते तो हमें इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए, और अगर कम है तो हमें नीम ऑयल का स्प्रे इस पर करना चाहिए। 1 लीटर पानी लेकर उसमें 10 ml नीम 5 से 10 ml नीम ऑयल डालकर उसका स्प्रे अच्छे से इस पर कर देना चाहिए। और भी बहुत सारे स्प्रेज हैं, जैसे कि हम वाइट विनेगर का स्प्रे कर सकते हैं, उसकी भी यही रेशो रहेगी, 1 लीटर पानी में 10 ml सिरका डालकर उसका स्प्रे इस पर कर दें। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास घर में ना नीम ऑयल है ना सिरका है तो हम बेकिंग सोडा तो हर घर में होता है, तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा, 10 बूंद लिक्विड सोप और 10 बूंद ही वेजिटेबल ऑयल की लेकर उसको अच्छे से मिक्स करके इस पर लगा सकते हैं। ये जो वेजिटेबल ऑयल है ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी हम उसमें स्प्रे करेंगे उसका जो जैसे वो है बेकिंग सोडा है उसका टेस्ट थोड़ा कड़वा सा होता है, वो इसके ऊपर चिपक जाएंगे ऑयल से, जिसकी वजह से पेस्ट जो है इससे चले जाएंगे। और एक और तरीका है कि आप जब भी इस पर इनको पानी देते हैं तो इनके ऊपर बड़े प्रेशर से आप पानी से इनको धो दीजिए, उससे भी जो है पेस्ट जो है काफ़ी, तो उससे ही कीड़े हट जाते हैं। बाकी जो बचते हैं आपको स्प्रे से हटा सकते हैं। तो स्प्रे को जब आपके इन प्लांट्स के ऊपर कीड़ा आ जाता है तो आपको हफ्ते में 3 बार स्प्रे करना होता है, 1 दिन छोड़कर। उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको बताया है, इसके लीव्स को और इसके पूरे प्लांट को अच्छी तरह से उससे नहला देना चाहिए। और अगर इस पे कीड़ा नहीं है तो हमें इसकी प्रोटेक्शन के लिए 10 से 15 दिन में 1 बार ज़रूर इस पर स्प्रे करना चाहिए। कोई भी स्प्रे कर दें हम तो उससे ये सेफ रहते हैं। तो ये थी मेरी टिप्स जो बैंगन के प्लांट के लिए हैं। अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करते हैं तो आपके घर में भी बहुत अच्छे से बैंगन ग्रो होंगे और आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू। अब आप मुझे उम्मीद है कि इन टिप्स को फॉलो करेंगे, आपकी क्वेरीज़ जो हैं वो दूर होंगी। तो अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।